कहीं भी रहे, नेक काम करेगा और नेकी से पेश आएगा। दर्शनलाल जी ने फैक्ट्री में सभी का मन मोह लिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, मन बेचैन हो उठा। वे जल्दी ही घर आ गए। विधाता के विधान में आज वो समय आ गया था जब दर्शनलाल जी को ज्योति मिलनी थी। परिवार वाले दुविधा में थे, सोच रहे थे कि कहीं इन्हें भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया। लेकिन दर्शनलाल जी तो दीन दुनिया से दूर दैविक शक्तियों से बातें कर रहे थे। वैष्णो देवी की परम भक्त मौसी को भी दिव्य शक्ति से संदेश आया कि ये हमारा बालक है, अब ये वो कार्य करेगा जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। 15 अगस्त 1971 की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसी दिन 3 पावन पर्व थे: भारत की स्वाधीनता, पूर्णिमा और रक्षाबंधन। यह त्योहार स्नेह के बंधन का प्रतीक है, क्योंकि भगवान विष्णु दैत्यराज बाली से प्रसन्न होकर उसके द्वारपाल बने थे, जिन्हें देवी लक्ष्मी ने बाली को स्नेह युक्त रक्षा बांधकर मुक्त किया था। शायद इस सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति उसी दिन दर्शनलाल को माया एवं सांसारिकता के बंधन से मुक्त कर संपूर्ण मानवता की सेवा के स्नेह के बंधन में बांधना चाहती थी। इसलिए उसने ऐसे पवित्र दिन सिर्फ 17 साल की उम्र में दर्शनलाल को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। आज ही उन्हें परमपिता परमेश्वर का आदेश मिला था कि अब वही कार्य करो जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उन्होंने लोगों की भलाई का संकल्प लिया तथा अपना नाम दर्शनलाल से बदलकर दर्शन दास रखा। दास यानी ईश्वर का दास। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ज्योति पर्व मनाया जाता है। ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करते हुए महाराज जी ने 40 दिन का व्रत रखा। इतना बड़ा अनुष्ठान दृढ़ संकल्प एवं ईश्वरीय अनुकंपा के बिना संभव नहीं था। व्रत के बाद उनके चेहरे पर अलौकिक तेज आ गया और उनमें एक अद्भुत शक्ति समा गई। वे अब जनहित और मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर अपनी नई यात्रा पर पश्चात महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किए। उनकी मधुर वाणी दूर दूर तक लोगों के कानों में शहद घोलने लगी। वे लोगों की विभिन्न एवं जटिल से जटिल समस्याओं को भी पलक झपकते ही अपने आशीर्वाद से सुलझाने लगे। जहां एक ओर सारी जनता महाराज जी के चमत्कारों से मंत्रमुग्ध थी, वहीं उनके पिता का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। एक दिन पिता ने बाबा भंडोले शाह की समाधि पर महाराज जी को परिक्रमा करते देखा। उनकी आंखें विस्मित रह गई जब उन्होंने देखा कि 5 ज्योतियां एक एक कर बेटे के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। ये देख वे अचेत हो गए। महाराज जी के स्पर्श मात्र से वे ठीक हो गए और उन्हें भी महाराज जी की शक्ति का ज्ञान हो गया। महाराज दर्शनदास जी मोटरसाइकिल से अपने भक्तों के पास दूर दराज के क्षेत्रों में भी सत्संग करने और उनके सारे दुख दूर करने जाते थे। लोगों को उनकी मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही दर्शनदास जी के आने की सूचना मिल जाती थी। उसके बाद उनकी पहचान दर्शनदास जी से ज्यादा मोटरसाइकिल वाले बाबा के रूप में हो गई थी। महाराज जी अपने घर के छोटे से कमरे से अपने सत्संगों द्वारा प्यार का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे। उनके रस भरे भजन और कव्वालियां सुनने लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। महाराज जी को अपने भक्तों की सुविधा के लिए एक डेरा बनाने का संदेश ईश्वर से आया। महाराज जी का कथन मानो सत्य वचन। उस औरत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब वो महाराज जी द्वारा बताई जगह पर गई और उसे 5 लाख की एफडी मिली। कृतज्ञ महिला ने उसी वक्त 1 लाख रुपए बटाला डेरे के लिए महाराज जी के चरणों में अर्पित किए। ऐसे कई श्रद्धालुओं की भक्ति भावना से बटाला डेरे की स्थापना ठीक उसी स्थान पर हुई जहां 13 वर्ष की आयु में बालक दर्शनलाल को उस अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए थे। बाबा भंडोले शाह की मजार के समीप उनके लोक कल्याण के कार्यों को देखते हुए दास जगदीप सिंह जी ने वो जगह महाराज जी को भेंट स्वरूप दे दी। बटाला डेरे की नींव 15 जून 1973 को रखी गई। सब सेवक अब एक दूसरे को महाराज जी की आज्ञा अनुसार जय दाते कहकर संबोधित करने लगे। बटाला जैसी छोटी जगह पर पैदा हुई इस दिव्य विभूति ने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का संदेश सूर्य की किरणों की तरह संपूर्ण विश्व में फैला दिया।
प्रारंभ में महाराज जी यहाँ एक छोटे से कमरे में सत्संग किया करते थे। वहां अब एक विशाल भवन स्थित है और इसी से संबंध मार्ग महाराज दर्शनदास मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। जहां महाराज जी दीन दुखियों की मदद करते थे और समाज के उत्थान में कार्यशील थे, वहां पर आज भी सचखंड नानक धाम महाराज जी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को निरंतर तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। महाराज दर्शनदास के प्यार भरे सत्संगों की गूंज आज भी इन फिजाओं में सुनाई देती है।